Hello, my dear students. How are you? I hope all of you are quite well. In our previous videos, we discussed about sentences and their types. Sentences कितने होते हैं, उनके कौन कौन से टाइप है, according to structure also. Today I am going to tell you about question tags. What are question tags? First of all, you should know. बेटा क्वेश्चन टैग्स छोटे क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऐड किए जाते हैं. Always remember, a question tag is a short question at the end of a statement. एक सेंटेंस या स्टेटमेंट के एंड में एक छोटा क्वेश्चन टैग जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है. वाई क्वेश्चन टैग्स आर एडेड? क्यों जोड़े जाते हैं? जब हम अपने स्टेटमेंट की कंफर्मेशन चाहते हैं लिसनर से, सुनने वाले से, कि वो हमारे स्टेटमेंट को कंफर्म करे, एग्री करे, अप्रूवल चाहिए हमें, तो हम क्वेश्चन टैग्स लगाते हैं. ए क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन. जब हम एग्रीमेंट या कंफर्मेशन की बात करते हैं तब हम क्वेश्चन टैग्स ऐड करते हैं. इट मीन्स हम अपना डाउट क्लियर करते हैं, तब हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं. वी यूज़ क्वेश्चन टैग्स इन स्पोकन एंड इनफॉर्मल रिटन इंग्लिश. बेटा क्वेश्चन टैग्स को सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में या इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है. दीज आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश. फॉर्मल रिटन इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स ऐड नहीं किए जाते. पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, दे ऑलवेज कैरी नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स ऑलवेज कैरी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स. हमेशा याद रखना है कि जब स्टेटमेंट सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. सेंटेंस नेगेटिव होता है जब, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. In other words, question tags are short questions at the end of statements. हम यही कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं ये स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस के लास्ट में लगने वाले छोटे क्वेश्चंस होते हैं. क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म्ड विद द ऑक्सिलरी. अब ये क्वेश्चन टैग्स बनते कैसे हैं बेटा? हर एक सेंटेंस में एज यू नो एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ऑक्सिलरी होता है, मॉडल वर्ब होता है. हम उसके साथ जो हमारा सब्जेक्ट होता है, या तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रनाउन को ऐड करके क्वेश्चन टैग्स बनाते हैं. क्वेश्चन टैग्स आर फॉर्म्ड विद ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब फ्रॉम द स्टेटमेंट. जो हमारा स्टेटमेंट या सेंटेंस है उससे हम ऑक्सिलरी, मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को पिक करते हैं एंड अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट प्रोनाउन. और जो हमारा स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है, या तो डायरेक्ट सब्जेक्ट अगर वो प्रोनाउन है, अदरवाइज उसको रिप्लेस करके प्रोनाउन ऐड करते हैं. आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस. शी इज रीडिंग एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, शी इज रीडिंग. अब हम कंफर्म करने के लिए उसमें ऐड कर देते हैं इजंट शी. वो पढ़ रही है, क्या नहीं पढ़ रही? तो इजंट शी क्या है? इट इज ए क्वेश्चन टैग. द ट्रेन इज कमिंग लेट. ट्रेन लेट आ रही है. इजंट इट? अब यहाँ बेटा स्टेटमेंट में जो हमारा सेंटेंस है द ट्रेन इज कमिंग लेट, यहाँ सब्जेक्ट है द ट्रेन. क्वेश्चन टैग में हमने ट्रेन नहीं यूज किया, प्रोनाउन इट को यूज किया है एंड इट प्रोनाउन इज रिप्लेसिंग द ट्रेन सब्जेक्ट. हियर I can do it. Can, as you know, it is a modal. I can do it. It is a statement. Can't I? क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. कांट, कैन प्लस नोट, और हमने साथ में प्रोनाउन ऐड किया है आई, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ये 3 एग्जाम्पल दिए बेटा हमने जहाँ स्टेटमेंट्स हमारी पॉजिटिव थी और हमारा क्वेश्चन टैग कैसा आया? नेगेटिव. शी इज रीडिंग, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. इजंट शी? नेगेटिव क्वेश्चन टैग. द ट्रेन इज कमिंग लेट,
एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड द क्वेश्चन टैग इजंट इट अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग. आई कैन डू इट अगेन, अ पॉजिटिव सेंटेंस. कांट आई, a negative question tag. Now I am going to give some examples of negative statements. I can't come. तो हमारा क्वेश्चन टैग यहाँ पॉजिटिव होगा बेटा. आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता. कैन आई, क्या मैं आ सकता हूँ? शी इज नॉट रीडिंग. शी इज नॉट रीडिंग is a negative statement, so the question tag will be positive. Is she? John was not singing. Was he? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे यहाँ सेंटेंसेस में है बेटा, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग, एंड इफ द स्टेटमेंट इज नेगेटिव यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. यूज ऑफ क्वेश्चन टैग्स. हम क्यों करते हैं क्वेश्चन टैग्स को यूज? टू रीजंस आर गिवन टू यू. टू चेक इफ समथिंग इज ट्रू. हमेशा ये लिस्ट देखने के लिए कि क्या जो बात कही जा रही है वो सच है, ये देखने के लिए. द मीटिंग इज एट 9 o'clock. मीटिंग 9 बजे शुरू है. इजंट इट? क्या ऐसा नहीं है? तो जो लिसनर है वो क्या कहेगा? येस और नो, कुछ तो कहेगा ना कि येस इट इज़ और नो इट इज़. तो बेटा जब हम किसी चीज़ को सच देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं इज इट ट्रू और नॉट, देन वी यूज़ अ क्वेश्चन टैग. टू आस्क फॉर एग्रीमेंट. जब हमें लिसनर से अप्रूवल चाहिए, सहमति चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, देन ऑल्सो वी यूज अ क्वेश्चन टैग. इट इज़ अ नाइस पेंटिंग. बड़ी अच्छी पेंटिंग है. इजंट इट? क्या नहीं है? इट मीन्स ही विल से येस इट इज़ अ नाइस पेंटिंग. ओके, फॉर two purposes we use question tags here: to check if something is true and to ask for agreement. एग्रीमेंट के लिए हम क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं. व्हेन टू यूज अ क्वेश्चन टैग. हम क्वेश्चन टैग को कब यूज करते हैं? फॉर अ पॉजिटिव स्टेटमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है वी यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग. तो हमारा क्वेश्चन टैग कैसा होता है? नेगेटिव. Examples are given here. They want to play. पॉजिटिव स्टेटमेंट है. डोंट दे? क्योंकि हम इस सेंटेंस में नेगेटिव अगर करेंगे तो बेटा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा यहाँ? दे वॉन्ट टू प्ले. दे डू नॉट वॉन्ट टू प्ले, इसका नेगेटिव होगा. तो यहाँ क्या आएगा? डोंट दे. आई विल टेल यू दिस इन टेंसेस. जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हम डू और डस का यूज़ करेंगे बेटा. बट यू शुड नो दे के साथ डू आता है बिकॉज इट इज़ नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर. सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस यूज़ किया जाता है. द ट्री इज टॉल. इजंट इट? आई कैन डू इट. कांट आई? These are examples of positive statements where the question tag used is in negative form. Now I am going to give you another example of negative statements where we use positive question tags. They do not like mangoes. Do they? क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कैसा है? नेगेटिव. तो क्वेश्चन टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव. इट इज़ नॉट अ बिग लेक. इज इट? क्या ये बड़ी है? रोहित कैन डू इट. कैन ही? रोहित ऐसा नहीं कर सकता. कैन ही? क्या कर सकता है? ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस वी यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स, एंड फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस वी यूज अफर्मेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स. I hope all of you have understood it. We will continue it in our next video. Thank you and have a nice day ahead.